अपने प्यारी प्यारी आवाज में ये बताइए कि वॉर छोड़ना यार का मतलब क्या होता है आपके जीवन में, और ये सब जानना चाहते हैं कि वॉर छोड़ना यार क्या है। सबसे पहले आदाब, नमस्ते। सॉरी अगर आप लोगों को मेरे लिए इंतजार करना पड़ा। मैं आज 3 अलग शहरों में कुछ काम करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट आई वाज इन बैंकॉक, देन आई वाज इन कैलकाटा, अभी यहाँ पे पहुँची हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए खासकर मुझे यहाँ पे आना था क्योंकि बहुत ही अहम दिन है हम सब के लिए, क्योंकि ये फिल्म आज लॉन्च हो रही है और अंधेरा हो गया। ग्रेट साइन ऑफ थिंग्स टू कम। Like continue with the note. You can hear me. You have to hear me. You don't have to see me. So हाँ जी, आप बोलते रहिएगा। ये जो है अंधेरा जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप इतनी बड़ी स्टार है। देखो रोशनी आ गई। Thanks so much. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बस कि मुझे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगा और ऑलरेडी लोग हेलो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके साथ, जावेद सर के साथ मैं ऑब्वियसली अपने जो डायरेक्टर हैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ। उनकी पहली फिल्म है और हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं और एक नया सब्जेक्ट है हम सब के लिए। I think everyone's already talked about this, तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको। I am really looking forward to it. I think it's one of the best scripts I've ever read और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अभी सनी पाजी का भी फोन आया था। सनी पाजी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि जी प्लीज फोटो 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 माइक मुझे दे दीजिए या तब तक मैं इनको जोक सुनाता हूँ। वॉर छोड़ना यार। आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज यहां से मुकुल जी प्लीज आइए, प्लीज जोरदार तालियां मुकुल जी के लिए, प्लीज ताहिर जी प्लीज आइए। तालियां बजा दी जाए और मैडम साहब के लिए खुशी की खबर है कि सनी पाजी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मेरी फेवरेट 2 चीजें हैं, थोड़ा पीछे वापसी जी आ जाएंगे और अपने प्यारे प्यारे श्रीराम जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक इंसान हैं, बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, ऐसा इनका कुछ काम है। हमेशा मुझे बुलाए, यही मैं चाहता हूँ और पता चल जाए कि वो और अब वो वक्त आ गया जो वक्त अब वो होने वाला है जो मुझे बहुत पसंद है, बाहर खाना वाइन एंड डाइन। हाय मेरा ये मेरा बिल्कुल मचाना चाहिए सबको चलो शामों को ऐसा भाई की जोरदार तालियां हमारे सभी स्टारों के लिए और बात करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं तो पार्सल भी दे रहा हूँ। चलो गाइस, थैंक यू मच, बहुत शुक्रिया। Zoha, you have to give a special thanks to Sunil for holding on to everybody and मेरी तरफ से और सब यहाँ पे हैं। जोरदार तालियां जावेद साहब के लिए और सुहानी के लिए। जोरदार प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम सब लोग जाते हैं खाना खाने के लिए और प्लीज एंजॉय कीजिएगा और कैसा खाना है मुझे बताइएगा। Good, thank you. How are you? Nice to see you. सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा है वॉर छोड़ देना यार। जी। तो किस तरीके से वॉर में आप शामिल हो गए हैं छोड़ने के लिए? मैं एक्चुअली हम सब इस वॉर में शामिल हैं और हम सब चाहते हैं, मैं मानती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि वॉर रुक जाए और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अहम इन्फ्लुएंस जो होता है वो हम सब मूवीज़ देखते हैं
और मूवीज़ के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम सब इंस्पायर हो जाते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छी बात सोची हमारे डायरेक्टर ने, हमारे स्क्रीन राइटर ने, फराज हैदर, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक फ़िल्म के ज़रिए हम लोगों के सोच को बदल देते हैं, उनको सिखा देते हैं कि वो कितना कुछ कर सकते हैं इस वॉर को रोकने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। So all your families associated for long time in the industry. तो कौन से ऐसे और हैं जो आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दें? इंडस्ट्री के लोग कुछ है जो और चल रही है अगर आप चाहें तो? वो तो मैं एक्चुअली इन सब झगड़ों में मैं तो बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। वो तो होता रहता है मीडिया के बीच में और हम एक्टर्स के बीच में भी कम समटाइम्स एक वॉर होता है, तो वो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी, खासकर आज। आपकी वॉर कैसे होती है सैफ के साथ? मेरी वॉर भाई के साथ कभी नहीं होती है। कभी लड़ाई नहीं हुई बचपन में? नहीं, क्योंकि वो मेरी बहन और मेरे साथ बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ 2 साल का फ़र्क है। भाई और हमारे बीच में ज़्यादा फ़र्क है, इसीलिए मैं उनके साथ कभी झगड़ नहीं पाई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी और वो मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन वो वर्बल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, लेकिन कभी ऐसा एक्चुअली, क्योंकि बहुत फ़र्क है हम दोनों के बीच में, 9 साल का फ़र्क है, तो ज़्यादा झगड़ने का मौका नहीं मिला। जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली इस सब्जेक्ट को पढ़ भी चुकी हूँ स्कूल में, कॉलेज में। मुझे ये जो देशों के बीच में जो जंग होते हैं या देशों के अंदर भी जो सिविल जंग होते हैं, उसके बारे में मुझे हमेशा शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। और खासकर एक सब्जेक्ट जो वॉर को, जो एक इतना सीरियस मुद्दा है जैसे आपने कहा, उसको लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट के साथ, एक थोड़ा कॉमेडी के साथ पेश किया जा रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बिल्कुल एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही हूँ, जैसे आपने कहा है, पहले भी कर चुकी हूँ मुंबई मेरी जान में, लेकिन यहाँ पे रियल लाइव लोकेशन पे हम राजस्थान में भी शूट कर रहे हैं, बीकानेर भी जा रहे हैं। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, जैसे कि शर्मन के साथ मैं रंग दे बसंती के साथ बाद काम कर रही हूँ, जावेद भाई के साथ मैंने अभी काम किया जो भी करवा लो में, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम। अरे आप लोगों के साथ इतना कुछ ट्रेनिंग मिला है, आप लोगों को देख कर 6-7 साल हो गए हैं, अभी इससे ज़्यादा क्या ट्रेनिंग चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जो आपका किरदार है वो बरखा दत्त से काफी मिलता जुलता है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा है? क्योंकि वो भी कारगिल के टाइम मैं अपने बाल को नहीं कटवाऊंगी, मैंने ये कह दिया है साफ। शायद ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ इंसिडेंट स्क्रिप्ट में इंस्पायर हुए हैं उनके कवरेज के साथ, लेकिन वो देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एंड सो जाते आपसे जानना चाहूँगा गोवा गॉन का ट्रेलर आ गया, कैसा लग रहा है आपको? धमाकेदार लगा मुझे, और आई थिंक ऑलरेडी यूट्यूब पे एक रेज हो गया है, 1 मिलियन हिट्स मिले हैं गोवा गॉन के ट्रेलर को, तो वह हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट है। आई थिंक द यूथ आर अप्रिशिएटिंग इट, म्यूजिक इज रॉकिंग, पीपल आर अप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंसेज। सो भाई का जो नया लुक है, zombies, तो आई थिंक इट्स गोना बी ग्रेट। जाते जाना चाहेंगे 3 मई को 100 साल पूरे हो रहे हैं इंडियन सिनेमा को, और राजा हरीश कुमार से फिल्म शुरू हुई थी इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि इन 100 साल में मैंने देखा है कि काफ़ी फ़र्क हुआ है, ख़ासकर अभिनेत्रियों के लिए। एक ज़माने में जैसे आपने कहा, पहली वाली जो फिल्म हुई थी, उनको कोई लड़की तैयार नहीं थी उस फिल्म में काम करने के लिए, और लड़की का रोल में एक लड़का को लिया गया था। और आजकल लोग अपने यूथ आइकॉन्स के लिए एक्ट्रेसेस की तरफ देखते हैं, तो यू कैन सी जो रिस्पेक्ट एक एक्ट्रेस को आज मिलती है, उस ज़माने में नहीं मिलती थी। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चेंज। जी बोल दिया थैंक यू। अच्छा